हेलो बच्चों, आप अपने इस चैनल फिजिक्स बैटल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अंशु कुमार तिवारी। अ वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बैटल। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बैटल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की विषय वस्तु जिस पे हम सबको परिचर्चा करनी है वो है आपके क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मीन्स स्टूडेंट्स, I am present here with my another session in which we will discuss about trigonometric identities. Okay? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में जान लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको समझने के लिए इसके पिछले वीडियो में हमने आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बारे में बताया था। In my previous lecture, we have discussed about trigonometric ratios, T ratios, sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. Okay? तो बिना उस वीडियो को देखे आपको यह लेक्चर अत्यंत कठिन लगेगा। इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए, इसमें और ज्यादा सहजता लाने के लिए, सुगमता लाने के लिए, इसकी स्टडी को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए आप मेरे पहले वीडियो को देखें, दूसरे वीडियो को देखें, तीसरे लेक्चर को देखें ताकि यह वीडियो आपको आसान लगे। आपको इस वीडियो के साथ ऊपर आई बटन से तीनों वीडियोस की आई बटन सजेस्ट कर दी जाएगी या फिर पहले तीनों वीडियोस की, तीनों लेक्चर की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा जिससे कि आप आसानी से पहले वीडियो, दूसरे वीडियो, तीसरे वीडियो को अध्ययन कर सकेंगे, जिससे कि आपका यह वीडियो अत्यंत सहज और सुगम हो जाएगा। तो आइए बच्चों, बिना किसी भूमिका के हम लोग स्टार्ट करते हैं टुडे सेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये ट्रिग्नोमेट्री तो समझ में आ रहा है, साइन कॉस टेन दिख रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन बात आइडेंटिटीज क्यों कहते हैं इसको, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो बेटा हम बताएंगे आपको सबसे पहले इक्वेशन जो होता है दो तरीके का होता है। इक्वेशन बना है बेटा इक्वालिटी से। दो चीजें होती है, एक इन इक्वेशन भी होता है, इन इक्वेशन और एक इक्वेशन होता है। आपको पढ़ाया जाएगा 11th में, एक चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इन इक्वेशन, यानी इसको बनते हैं इन इक्वालिटी साइन से बना है। क्या होता है बेटा? इन इक्वालिटी साइन। इक्वालिटी साइन होता है बेटा बराबर का चिन्ह, और इन इक्वालिटी में बड़ा या इज ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या होता है बेटा? जिसमें बराबर का चिन्ह होता है, एलएचएस होता है, आरएचएस होता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, है ना। इसके बाद उसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इक्वेट कराता है, कुल मिला के ये इक्वेशन। अब एक बात हम बता दें आपको कि इक्वेशन भी होता है बेटा दो तरीके का। कौन कौन? एक होता है बेटा प्योर इक्वेशन और दूसरा होता है बेटा, दूसरे नंबर का जो है उसी को बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी, यानी इन इक्वेशन, सॉरी आइडेंटिटी यानी इम्प्योर इक्वेशन। तो बेटा देखिए, हालांकि दोनों इक्वेशन है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एन इक्वेशन इन विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विल बी डेफिनिट। ठीक है, यानी कि जो जिसमें वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल की जो रूट होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी डेफिनिट होगी। यानी कि इट इज ट्रू फॉर डेफिनिट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, डेफिनिट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना, यानी ये डेफिनिट वैल्यू के लिए क्या होगा, यानी वेरिएबल की डेफिनिट वैल्यू के लिए ही ये ट्रू होगा। यानी ट्रू का मतलब होता है कि इक्वेशन ट्रू तब होता है जब एलएचएस इक्वल होता है आरएचएस के। जैसे एक इक्वेशन लेते हैं, x + 5 = 7। यहां x की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं कि रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, तो आपके दिमाग में आएगा 2।
क्या आएगा 2। तो 2 रखेंगे अगर x की जगह पे तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या 2 के अलावे और भी कोई वैल्यूज हैं जो इसको 7 कर दें? नहीं। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि नहीं। तो यहां पर क्या है कि ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, लेकिन साथ ही साथ इक्वेशन में ये प्योर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यह क्या है, वेरिएबल के किसी डेफिनिट वैल्यू के लिए ट्रू है, जिसको हम क्या कर सकते, काउंट कर सकते। यहां कह सकते हैं कि x की केवल एक ही ऐसी वैल्यू है जो कि इसको क्या कर रही है, ट्रू कर रही है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपको एक और इक्वेशन दे दे, x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो यहां पर x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? तो कहेंगे आप x इक्वल टू +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। यहां मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसके 2 कितने कितने रूट हो गए, 2 रूट हो गए। तो यहां पर क्या निश्चित वैल्यू, हम कह सकते हैं कि x की यही 2 ऐसी वैल्यू है जिसको वर्ग करने पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो यहां पर क्या है कि डेफिनिट वैल्यू के लिए इट इज ट्रू फॉर द डेफिनिट वैल्यू ऑफ x, इट इज ट्रू फॉर द डेफिनिट वैल्यू ऑफ x, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि इसकी 2 ही वैल्यू है, यहां पर एक ही वैल्यू है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्योर इक्वेशन। और जिसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं बेटा, काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। देखते हैं क्या इक्वेशन है, आइडेंटिटी की क्या मतलब है। तो आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। डिजायरेबल प्रोसेस है, आप अपने मन से वैल्यू रखते जाइए, हर वैल्यू पर वो अपने आप को कहेगा हम ट्रू हैं, हम सही हैं। बात समझ में आ रही है ना? जैसे हम लोग लेते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब x इक्वल टू आप अपने से कुछ भी रखिए, जरूरी नहीं है कि यहां पर निश्चित वैल्यू जिसको काउंट करते हैं, कुछ भी रखेंगे तो ट्रू होगा। आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, -1 रखिए, -2 रखिए, 0 रखिए, -1000 रखिए, 5000 रखिए, किसी पर भी ये दोनों पक्ष क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इम्प्योर इक्वेशन या फिर आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी। यानी कि यह x के किसी भी मान के लिए सत्य है इक्वेशन, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। सर्व, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, सर्व समीका। यानी सर्व समीकाएं का मतलब होता है कि सर्व माने होता है सभी, समीका माने किसी भी मान के लिए सत्य हो। यानी कि सर्व समीकाएं मतलब कि किसी भी मान के लिए ऐसे समीकरण जो किसी भी मान के लिए सत्य होती हैं, सर्व समीकाएं कहलाती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a इंटू बी इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, सब सर्व समीकाएं हैं, सब आइडेंटिटीज हैं, इसमें कुछ भी रखेंगे वैल्यू आपका ट्रू सिद्ध होगा। ओके, तो ये होते बेटा आइडेंटिटी। यानी आइडेंटिटी का सीधा सा मतलब कि वेरिएबल के जगह पे आप कुछ भी रखेंगे तो वो ट्रू साबित होगा। इसीलिए इसमें देखिए यहां पर वेरिएबल क्या बेटा, बदलता थीटा है। मैं एक को उठा रहा हूं, आप सब सिद्ध करेंगे, सिद्ध कर रहे हैं इसको, क्यों आइडेंटिटी बोल रहे थे आप। थीटा यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल का काम कौन रहा है बेटा, थीटा। थीटा क्या है, वेरिएबल है। तो थीटा के जगह पे आप 0 डिग्री रखिए, 45 डिग्री रखिए, 30 डिग्री रखिए, कुछ भी रखिए, एंगल है रखिए, देखिए ट्रू कैसे होगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख रहे हैं, cos स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1, sin 45 की वैल्यू होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का इसका भी होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर का 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, यानी क्या होगा 1 इक्वल टू 1। ट्रू हुआ, यानी कि इट इज ट्रू फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए अब देखते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे देख लीजिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, कास 30 की वैल्यू होता है बेटा √3/2, तो 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा इक्वल टू 1। 3 + 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, कट के क्या आएगा 1 इक्वल टू 1। मतलब क्या होगा, इट इज ट्रू फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। और रख लीजिए 0 डिग्री रखिए, साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 0 डिग्री इक्वल टू 1। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है प्लस इसकी वैल्यू 1 होती है इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1। इट इज ट्रू फॉर
0 डिग्री। मतलब क्या है, ऐसे ही आप सब पर करेंगे तो इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। कहीं हो सकता है अपवाद, कहीं केस आ जाए एक आध दो, जैसे इसमें 90 डिग्री पे अपवाद हो जाता है, लेकिन इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, सो इट इज नोन एज आइडेंटिटीज। साइन का दिखाई दे रहा है इसमें, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कहीं से आपको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर, आपके मन मस्तिष्क में यह फिजिक्स बैटल जो है, आपके मन मस्तिष्क में उठ रही सारी संवेदनाओं का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान ही प्रदान करने के लिए है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे आया, कहां से आया, आइए इसके बारे में, पिछले वीडियो का भी इसमें रिलेशन है, संबंध है, तो थोड़ा सा पिछले वीडियो को भी अध्ययन कर लीजिएगा ध्यान से। तो आइए देखते हैं। चलिए, आपको मैंने बताया था इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू मच डिस्कस्ड अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। इसी पर खेल है बेटा, पाइथागोरस क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है ना। यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या होगा देखिए, कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए यहां से, जैसे आप एक बार इसमें हाइपोटेनस से डिवाइड करिए, एक बार परपेंडिकुलर स्क्वायर से, एक बार बेस स्क्वायर से। तो पहले डिवाइडिंग ऑन बाय डिवाइडिंग एच स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल प्लस बी स्क्वायर बाई, चलिए पिछले वीडियो में हम लेकर चलते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। परपेंडिकुलर बाई हिपोटेनस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी बाई एच माने फिजिकली हैंडीकैप्ड, है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड माने दिव्यांग। तो P बाई एच, तो P माने हो गया परपेंडिकुलर, बाई एच माने साइन थीटा। क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा बेटा बेस बाई हिपोटेनस का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। किताबों में तीन तीन फार्मूला लिखता है, इसको इधर लेके आ जाएगा, कहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों नहीं आप नहीं कर सकते क्या, इसको ट्रांसपोज करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, इसमें पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। आइए देखिए, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच बाई पी, अरे साइन का उल्टा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस पी बाई बी बाई पी का कॉट स्क्वायर थीटा। यानी इसको इधर ले लेते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके ठीक है, इसको हम एक बार क्या करें, अब आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप एक बार डिवाइड करेंगे किससे, बी स्क्वायर से, तो आपका क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। चलिए कर देते हैं, बी स्क्वायर से एक बार डिवाइड कर देते हैं। चलिए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। एच बाई बी क्या होगा, एच बाई बी, कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी इसको लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके आएंगे माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर इधर लाते हैं तो क्यों माइनस हो जाता है भैया, आप जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो क्यों अपना गुण बदल देते हो, हैं? जब एक लड़की की शादी होती है तो एक घर से जब दूसरे घर में जाती है तो अपने गुणों में परिवर्तन क्यों लाती है, ये सब पूछने का क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब क्वेश्चन नॉनसेंस वाला क्वेश्चन है ना, बिना दिमाग वाला, है ना, क्यों दिमाग अपना खपाएं छोटी छोटी क्वेश्चंस में। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, ये इज इट क्लियर। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमिति की रीढ़, यानी कि पूरे ट्रिगोनोमेट्री जिस पर बेस्ड है। ट्रिगोनोमेट्री के एक भी क्वेश्चंस नहीं खिसक पाएंगे। वैसे तो साइन थीटा कॉस थीटा हीरो है, लेकिन हीरो के साथ हीरोइन की भी रहना आवश्यक है, तब जाके एक फिल्म अच्छा बन पाता है। और उसके साथ विलेन भी बताएंगे क्या होता है। देखिए
इसमें हम लोग पाएंगे अब 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ठीक है ना, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सब कैसे निकाला जाए ऐसे कहते हैं लोग, पूछते हैं साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप डायरेक्ट बोलते हो माइनस साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कैसे बोलते हैं आप देखिए, याद नहीं करना है आपको, बस समझना है, ठीक है ना। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा क्या होगा बेटा, क्वाड्रेंट के लिए, किसके लिए, क्वाड्रेंट, ठीक है ना। आइए देखते हैं, यहां पर ये देख रहे हैं आप, ये बेटा 0 डिग्री, देखिए ये 0 डिग्री होता है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री 90 डिग्री, ये हो जाएगा बेटा 180 डिग्री, 180 के बाद ये होगा बेटा 270 डिग्री, 0 90 180 270। अब दो तरीके से घूमते हैं बेटा, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एक होता है बेटा क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है थोड़ा सा समझिए। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की चलने की दिशा में, घड़ी की सुई के चलने की दिशा में। तो आप ऐसे रखिए, घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी को ऐसे अगर लगा देते बेटा तो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। तो घड़ी के घूमने की दिशा में अगर ऐसे घूमेंगे तो ये नेगेटिव एंगल को दर्शाती है, और यदि आप ऐसे घूम रहे हैं तो ये पॉजिटिव एंगल को दर्शाती है। तो मतलब कहने का ये है कि जो नेगेटिव एंगल होता है, हम लोग जब ऐसे घूमेंगे यानी 0 से 270, ठीक है, 270 से 180 से 90, 90 से फिर 0, उल्टा घूमेंगे तो ये क्या होगा बेटा, ये 0 से 270 जाएंगे, 270 से 180, 180 से 90, तब 0। तो कहने का मतलब ये है बेटा निगेटिव एंगल। अगर 0 से 90 बढ़ते हुए क्रम में, 0 से ये घटते हुए क्रम में है, ये देखिए 0 से शुरू किए हैं तो 270 से कहाँ आया 180, 180 से फिर 90, देखिए घटते हुए क्रम में है। अब यहाँ बढ़ते हुए क्रम 90 180, 0 को छोड़ देते हैं, 90 180 270 360। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पर आर करके 360 भी लिख लीजिए, ठीक है। तो 360 से हम नीचे जाएंगे तो ऐसे अगर चलते हैं 360 270 180 90, तो ये हो गया नेगेटिव एंगल। और यही चलते हैं 360 0 90 180 270 360, तो ये होता है बेटा पॉजिटिव एंगल। यानी कहने का मतलब कि जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्लॉकवाइज निगेटिव एंगल को बताता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल को बताता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको जो समझने वाली मूल चीजें हैं वो बता दें आपको। 0 से लेकर 90, ये देखिए ये इसमें हमारा ये घर है ए आंसू, एस टी एंड सी, या तो आप कह सकते हैं ऑल स्टूडेंट टीचर कामचोर, ASTC, ऑल स्टूडेंट टीचर काम चोर, या फिर एड शुगर टू काफी, याद रखने के लिए, ठीक है, या फिर ऐ सनम तेरी कसम। अब इसके बाद वाला नहीं बताएंगे, अब वो चीजें जो हम जो बताने वाले हैं वो सबसे पहले आपके मस्तिष्क पटल में बैठ जाएगा और जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। बता दे क्या, चलिए तो बता ही देते हैं, ठीक है। आओ सनम तुझे चूम लूं, ठीक है, आओ सनम तुझे चूम लूं, ये आपका हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अब तो ये सब भूल गए होंगे मुझे ये पता है, जब भी ये लाइन हम बोले तो तुरंत आप पीछे वाली सारी चीजें भूल गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। आओ सनम तुझे चूम लूं, ए मीन्स होता है बेटा आर पॉजिटिव, एस मीन्स होता है बेटा साइन और इसका उल्टा होता है कोसेक पॉजिटिव, टी मीन्स होता है बेटा टैन और इसका उल्टा होता है कॉट पॉजिटिव, सी मीन्स होता है कॉस और क्या होता है सेक पॉजिटिव। बात समझ में? हाँ, एक चीज ध्यान रख, 0 से लेकर के 90 तक, यानी 0 से बड़ा इस डायरेक्शन में चले, 0 से बड़ा और 90 से छोटा किसमें आएगा, प्रथम में। यानी कि 0 से बड़ा माने 0 प्लस थीटा, यानी पॉजिटिव एंगल इसमें आएगा, ठीक है। और 90 से छोटा 90 माइनस थीटा कोई एंगल है, ठीक है। और या फिर हम 0 के जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, 360 भी लिख सकते हैं, तो 0 प्लस थीटा लिखिए या 360 प्लस थीटा लिखिए, याद रखिएगा।
90 से बड़ा, इधर जाएंगे तो 90 से बड़ा और 180 से कम, तो 90 से बड़ा और 180 से कम, तो इस चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। और 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 270 से कम, ठीक है ना, 270 से कम। इसमें आएगा तो ऐसे ही 270 से बड़ा और 360 से कम। अब 360 क्या है बेटा, 0 डिग्री के बराबर, तो 0 माइनस थीटा यानी माइनस थीटा, यानी देखिए नेगेटिव एंगल किसमें आ गया, चौथे में आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, हम बस एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझा दें कि क्या होता है ये। चलिए देखते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बस कुछ रूल्स और याद कर लीजिए इसमें। रूल फर्स्ट याद रखिएगा, ये है बेटा एक्स एक्सिस। क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या है बेटा, 0, 360 और 180, 0, 180 और 360, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में नो नेम चेंज, नो नेम चेंज, नो नेम चेंज। नो नेम चेंज का मतलब नो नेम चेंज का मतलब यह हुआ बेटा कि साइन का साइन ही लिखेंगे, कास का कास ही लिखेंगे, टैन का टैन ही लिखेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, काट का काट लिखेंगे, सेक का सेक लिखेंगे, कोसेक का कोसेक लिखेंगे, नाम परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि नाम परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो 180 वाले में हमने बताया पहले कि 180 वाले में नाम परिवर्तन, इसमें नाम परिवर्तन नहीं होता है, इसमें नाम परिवर्तन होता है। बात समझ में आ रही है ना, तो इसमें नाम परिवर्तन नहीं होगा बेटा, तो नाम परिवर्तन तो साइन थीटा ही लिख देंगे। अभी बात पूरी नहीं हुई है, बताइए प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखिए यहां से 180 प्लस थीटा, आंख बंद करके जाइए, किस चतुर्थांश में है, तीसरे वाले में है। तो तीसरे वाले में आप बताइए कि कौन पॉजिटिव है, टैन और काट पॉजिटिव है, जबकि यहां क्या है बेटा, साइन है, तो क्या होगा, यहां निगेटिव होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो यहां पर साइन निगेटिव हो गया, यानी साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए टैन 360 माइनस थीटा। आइए 360 माइनस थीटा पे चलते हैं, चलिए देखते हैं 360। सबसे पहले देखिए नाम परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो 360 वाले में नाम परिवर्तन नहीं होता है, तो सीधे से बात है हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर लिख देंगे टैन थीटा। प्लस होगा कि माइनस, अब निर्णय आपको यह करना है कि प्लस होगा कि माइनस। देखिए यहां पर क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस। 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, यहां पे है, तो ये किस चतुर्थांश में बेटा, चौथे में। अब चौथे में क्या है, कास और सेक पॉजिटिव होता है, जबकि ये क्या है बेटा, टैन है, तो क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कास माइनस थीटा हो, तो अब देखिए कास कहां है बेटा, कास माइनस थीटा, नाम परिवर्तन होगा, प्लस माइनस थीटा में नाम परिवर्तन नहीं होता है, क्या होगा बेटा, कास थीटा ही होगा। लेकिन ये बताइए कि माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, चौथे में। अब चौथे में क्या होता है, कास और सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ कास है ना है, ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गया, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब इसके जस्ट बाद हम आपको बता रहे हैं एक और रूल सेकेंड, रूल दूसरा। अब रूल दूसरा आप समझ भी गए होंगे कि इसमें नाम परिवर्तन नहीं होता है, होता है किसमें, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में यानी कि वाई एक्सिस मतलब क्या है बेटा कि 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा में नाम परिवर्तन होता है। 90 और 270 में नाम परिवर्तन होता है, नेम चेंज रूल लागू होता है। तो नेम चेंज कैसे होता है बेटा, देखिए आइए दिखाते हैं। नेम चेंज ऐसे होता है कि साइन कास टैन, देखिए थोड़ा सा यहां पे आते हैं, साइन कास टैन काट सेक और कोसेक। साइन कास में बदल जाएगा, कास साइन में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। यानी कि साइन जो है साइन कास में बदलेगा तो कास जो है साइन में, टैन जो है काट में बदलेगा तो काट किस में बदलेगा, टैन में, सेक जो है
कोसेक में बदलेगा तो कोसेक जो है किस में बदल जाएगा, सेक में। ये दोनों तरफ होता है, ठीक है। चलिए अब इस पर थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए नाम परिवर्तन होगा, तो साइन किस में होगा बेटा, कास में। अभी लिखे थे हम लोग साइन कास में बदलेगा। 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में देखेंगे, 90 प्लस थीटा है द्वितीय चतुर्थांश में। और दूसरे में क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या है बेटा, साइन है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव होगा। चलिए इसके बाद जैसे मान लीजिए कि हम दे दें आपको कॉस 300 कास जो है 270 या फिर tan दे देते हैं 270 माइनस थीटा। किस tan नाम परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, 270 वाले में नाम परिवर्तन होता है। tan का किस में होगा बेटा, काट में। चिन्ह देखिए तो 270 माइनस थीटा किस में है, तृतीय में। और तीसरे वाले में tan और काट पॉजिटिव होता है, तो tan यहां है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कोसेक 270 माइनस प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा किस में है बेटा, पहले तो ये देखिए नाम परिवर्तन होगा, तो कोसेक का किस में होगा, सेक में। किस चतुर्थांश में है बेटा, ये चतुर्थ में। चतुर्थ में कास और सेक पॉजिटिव होता है, जबकि ये क्या है, कोसेक है, क्या होगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो दिस इज एनफ फॉर टुडे। आपको ये आ गया होगा और बता दें कि आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आसान लगेगी अब। दिस इज एनफ फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में, किस तरीके से सवाल पर इसको अप्लाई किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक इस प्रकार की वीडियो, उत्साहवर्धक वीडियो आपके पास तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।